अरे बहू। हाँ जी मम्मी जी। तू ऐसा कर, 3-4 दिनों के लिए, हफ्ते के लिए अपने मायके चली जा। मायके मम्मी? आज अचानक से मायके को भेज रहे हो मम्मी आप? अरे बहू, तू तो हमारी सेवा सेवा करते करते ना यही की हो गई है। और तेरी माँ का कितना दिल तड़पता होगा तुझे मिलने के लिए। तुझे तो उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तू ऐसा कर, जाने की तैयारी कर। 5-7 दिन 10 दिन अपना लगाया मायके जा। मम्मी आरव को ना भूख लग रही है, उसे खाना खिला दो, फिर आपसे बात करती हूँ। चल ठीक है। ठीक है मम्मी जी। आज मम्मी को क्या हो गया? आज मुझे कह रहे तू मायके चली जा। आगे मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, मैं मायके चली जाऊँ, तब तो मम्मी मुझे बोल देते थे बहू का घर ना ससुराल होता है, मायका नहीं। और मम्मी तो कहते थे अगर तू मायके चली गई खाना कौन बनाएगा, मेरे से तो बनता नहीं। और मम्मी को बाहर का खाना तो अच्छा ही नहीं लगता। और वैसे भी मम्मी तो बाहर का खाना सहेलियों के साथ तो खाया आते थे चटपटा, और आके कहते थे मुझे भूख नहीं है। फिर मम्मी अचानक से मुझे आज मायके क्यों भेजना चाहते हैं? मुझे आज भी याद है जब मेरी दादी मर गई थी तो मुझे 15 दिन के लिए मायके जाना पड़ गया था। तो मैंने एक मेड रखी थी खाना बनाने वाली, तो मम्मी जी ने 100 कमी निकाल दी थी उसके खाने में। और मुझे बोला था बहू तू ऐसे कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। और आज आज मुझे बोल रहे मम्मी तू मायके चली जा। और आज गंगा उल्टी दिशा में क्यों जा रही है? चलो देखती हूँ। मम्मी जी खाना। ला बहू। क्या बात बहू, तेरे मुंह के ऊपर ना खुशी नहीं दिख रही बिल्कुल भी मायके जाने की। मम्मी मैं मायके कैसे जा सकती हूँ? अभी तो आरव का स्कूल शुरू हुआ है और छुट्टियाँ पहले से ही। छुट्टियां? वो कौन सा कोई आईएएस की पढ़ाई कर रहा है जो छुट्टियां मुश्किल हैं? तू आराम से जा मायके। वैसे भी ना तेरी माँ का फ़ोन आया था, सबका हाल चाल पूछ रहे थे। मुझे तो उनकी आवाज़ से ही लगा कि तुझे मिलने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा कर, तू जाने की तैयारी कर। 2-4 दिन उनका भी मन लग जाएगा और तेरा भी मन और हो जाएगा। एक जगह तो पड़ी पड़ी रोटी भी जल जाती है। चली जा तू मायके। ठीक है मम्मी जी। कुछ तो दाल में काला है। और मम्मी मुझे सुबह से बोल रहे हैं तू मायके चली जा। ज्योति, पानी लिया। आ गए आप? हाँ। मैंने ना आपसे बात करनी थी। हाँ क्या बात है? आज ना सुबह से मम्मी मुझे बोल रहे हैं तो अपने मायके चली जा। क्या? मम्मी तुझे मायके जाने के लिए बोल रहे हैं? जी। अरे ज्योति, मैं जब भी बोलता हूँ ना मम्मी को कि ज्योति ने मायके जाना है, तो मम्मी पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अगर इतना ही उसका मन है ना मायके में जाने का, तो मायके में ही रह जाती, शादी करके यहाँ आने की क्या जरूरत थी। और तू बोल रही है कि मायके जाने को बोल रहे हैं। आपको हंसी आ रही है? मेरे से ना सुबह से खाना नहीं खाया जा रहा है, पता नहीं क्यों मम्मी ऐसा है क्यों बोल रहे हैं तू मायके चली जा। सही बता, मम्मी ने ऐसा बोला है मायके जाने के लिए? और क्या। तो तू ऐसे कर, अपनी पैकिंग कर ले और चली जा मायके। 1-2 हफ्ते लगा के ही आना अब मायके में। चल, अगर ये मजाक की बात नहीं है ना, तो सच में तू अपनी पैकिंग कर ले। मैं तेरी कल की ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। चली जा मायके, आराम से रह के आना 1-2 हफ्ते। मम्मी जी चाय। अरे क्या बात बहू, मायके जाने की नहीं तैयारी फिर? अरे मम्मी, अगर आपने बोल दिया ना जाने के लिए तो जाएगी। मैंने इसकी आज शाम की ट्रेन की टिकट करवा दी है। चल अच्छा है। वैसे भी ना ज्योति, मुझे तेरी मम्मी के बारे में सोच के ना बड़ा दुख लगता है, बड़ा तरस आता है, बेचारी अकेली। अकेली मम्मी? अकेली कहाँ है मेरी मम्मी? मेरे भैया भाभी तो रहते हैं उनके साथ, उनका ध्यान रखने के लिए। वो तो बहू मुझे भी पता है तेरे भैया भाभी हैं, परंतु बेटियों के भी तो कोई फर्ज होते हैं। मैंने तो तेरी मम्मी को इतनी बार बोला है
कि 4 दिन यहाँ आ जाया कर अपनी बेटी के पास रहने, चलो मन बदल जाता है। अब तो वैसे भी कानून में भी बेटा बेटी दोनों बराबर के हकदार हैं। मेरे पास ना एक बेटी होती ना तो मैं तो उससे ना अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा ही दे देती। अब तो वैसे भी बेटा बेटा बेटी में कोई फर्क ही नहीं है। मम्मी, मायका सिर्फ मांगने के लिए नहीं होता, मायके के प्रति कुछ फर्ज भी निभाने पड़ते हैं मम्मी। हाँ हाँ, तू चुप कर, तुझे इन सब बातों का कहाँ पता है। बहू तू तैयारी कर जाने की। ठीक है मम्मी जी। चल ठीक है बहू, तू कर जाने की तैयारी, और मैं बाहर धूप में बैठी हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता देना, कर ले तैयारी। देखा आपने, पहले मेरी मम्मी यहाँ पर रहने आते थे तो मम्मी कहते थे बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, और आज मम्मी कह रहे तेरी मम्मी रहने भी नहीं आते। मम्मी कहते थे कन्यादान के बाद बेटी मायके के लिए पराई हो जाती है, और आज मम्मी बेटी और उसका हक प्रॉपर्टी। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, जरूर कुछ दाल में ना काला है। मम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ कि मम्मी मैं आज शाम को आ रही हूँ। हेलो मम्मी, मैं ना आज शाम की ट्रेन से आ रही हूँ, मैंने सोचा आपको बता दूँ मम्मी। अरे बेटा, तू अचानक से? पर बेटा कल ही मेरी तेरी सास से बात हुई थी, उसने तो कुछ नहीं बताया कि तू आ रही है, और मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि वो तुझे इतनी जल्दी भेज देंगे। क्या मम्मी, कल बात हुई थी आपकी मम्मी से? मम्मी आप एक बात बताओ, कोई प्रॉपर्टी के बारे में तो नहीं बात हुई थी? हाँ बेटा, मैंने बताया था तेरी सास को, वो 1-2 दिन में मैंने ना वसीयत करवानी है। देख अब जीते जी मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी है अपने बच्चों के नाम कर दूँ। अच्छा मम्मी, चलो मम्मी आपसे ना मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। अरे बेटा, हो गई तैयारी? हाँ जी मम्मी जी। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ। मम्मी मैंने ना मम्मी को फ़ोन किया था, मम्मी ना वसीयत करा रहे हैं, तो मैंने तो बोल दिया वसीयत में ना मुझे नहीं कुछ चाहिए, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे। अरे बहू, मैं क्यों बुरा मानूंगी? यदि अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं तो बुरा मानने वाली तो बेटा कोई बात ही नहीं है। अब मम्मी आप ही तो कहते थे कन्यादान के बाद मायका पराया हो जाता है, और मेरा मायके में क्या हक मम्मी? अरे बेटा, तो वो पुरानी बातें लेके बैठी है। वो तो सारे पुराने सड़े गले रीति रिवाज थे, अब मैं नहीं उनमें विश्वास करती। अब तो बेटा बेटी बराबर के हैं। अब तेरी माँ कुछ दे रही है तुझे तो मैं मना थोड़ी करूंगी, तू भी मना मत करना, अच्छा? ठीक है मम्मी जी। और वैसे भी बेटा तू मायके में अपना हिस्सा ले लेगी तो कम से कम तेरी माँ के बाद मायका तो बना रहेगा, आती जाती तो रहेगी। यदि तेरा प्रॉपर्टी के ऊपर हक होगा तो समझा कर बात को, अब मना मत करना। ठीक है मम्मी, चलती हूँ जी। शुक्र है इसे समझ तो आया। आज ना जी सारी बातें क्लियर होगी। मम्मी ना मुझे प्रॉपर्टी के लालच में भेज रहे हैं, और मेरे भाई के पास एक मकान तो है, उसमें से भी मैं हिस्सा ले लूँगी। मेरे भाई के पास क्या रह जाएगा जी? आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए जी? ज्योति, मुझे तेरे मायके से ना कुछ भी नहीं चाहिए। मायका ना कुछ मांगने के लिए नहीं होता, फर्ज भी निभाने पड़ते हैं। तो अगर तुझे कोई भी कभी फर्ज निभाना पड़े ना तो मैं तेरे साथ हूँ ज्योति। ठीक है जी। चल जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है।
अरे समदन जी ज्योति के साथ। नमस्कार समदन जी। नमस्कार जी। और ठीक ठाक हो? हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ। मम्मी आप अंदर चलो, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। और मम्मी ठीक हो आप? हाँ बहू मैं तो ठीक हूँ। ये तेरी माँ को क्या हुआ? अरे तबीयत तो ठीक है उनकी? हाँ हाँ मम्मी, सब कुछ बताऊंगी आराम से मम्मी। और प्रॉपर्टी का क्या हुआ? प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रहे थे वो। हाँ मम्मी, सब कुछ बताऊंगी आराम से मम्मी, पर इतनी जल्दी क्या है? बता तो बेटा, तेरी मम्मी का कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? पहली बात मम्मी, मेरी मम्मी ने ना प्रॉपर्टी में मुझे आधा हिस्सा दे दिया। और रही दूसरी बात मम्मी, मेरी मम्मी ना 2-4 दिन के नहीं रहने आए, हमेशा के लिए रहने आए हैं। और रही तीसरी बात मम्मी, मायका मम्मी सिर्फ मांगने के लिए नहीं होता, फर्ज भी निभाने पड़ते हैं। अब से मम्मी मैं दोनों घर के फर्ज निभाऊंगी, ससुराल के भी और मायके के भी। अब मेरी 2 माएँ हैं, उनकी दोनों की सेवा करूंगी मम्मी। तो देखा आप सभी ने एक सास की सोच कैसे बदल गई। जब तो बहू के मायके वाले आते हैं बेटी के घर पे, तब तो बोल दिया कि पुराने रीति रिवाज हैं भाई, मायके के घर के मायके वाले ससुराल में आके बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। और कन्यादान के बाद तो बेटी पराई हो जाती है, उसका तो मायके के ऊपर कोई हक ही नहीं होता। परंतु यदि प्रॉपर्टी की बात आती है तब सास का कहना होता है कि शायद कुछ मिल जाए। तो ये सोच बहुत ही ज़्यादा गलत है। यदि बेटियों का अपने मायके की प्रॉपर्टी के ऊपर हक होता है ना, तो उसका माँ बाप के ऊपर भी उतना ही हक होता है, माँ बाप की सेवा करने में, माँ बाप के प्रति फर्ज निभाने में। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए आप हमें मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा के नाम से फॉलो कर लीजिए। बाय।